कुमारी मनु स्मृति। आपका एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ी लिखी है? सर इंटर पास है, डीएलएड किए हुए हैं। बढ़िया बात है। अच्छा, आपका नैहर कहाँ है? सर भैरवपुर। भैरवपुर दसार पंचायत। कर दो उसको। भैरवपुर में जब पिताजी क्या नाम है? निरंजन यादव। अच्छा, चलिए। हाँ बोलिए। पूजा कुमारी। बीएम। खुशबू कुमारी। बीए पार्टी। आप बोलिए। बढ़िया बात। तो भाई आप लोग जो पढ़ लिख भी रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, देखिए जो काम है सबूरी सुदामा, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा, है ना? सब आदमी मंगा लीजिए किसी बच्चों के द्वारा। आप लोग बैठे रहिए, सबका मोबाइल मंगा दीजिए, मंगा दीजिए। तब तक हम बात कर रहे हैं। तो किसके किसके पास में नहीं है, किसके पास में है, जिसके पास है मंगा लीजिए। छोटा नहीं बड़ा वाला मोबाइल है किसी के पास में? चलिए, अच्छा रहने दीजिए, रहने दीजिए, इसको नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए मशरूम के नाम हाँ से सुन लीजिए, नहीं सुनने है भैया, सुनने है बहुत ज्यादा। हाँ सुनने चाहिए। हाँ मशरूम खेले चाहिए, सुन लिए देख लिए ओकरा। अहाँ सब से क्यों लोग देख ले छिए? आप लोग कोई नहीं देखे। चलिए, गोबर छत्ता देखे हैं कभी? सब देखे हैं। तो गोबर छत्ते का जो मस्योत भाई का नाम है मशरूम, हम लोग ठेठी भाषा में बात करते हैं। उसी तरह उसका रंग रूप होता है देखने सुनने में। जैसे मान लीजिए सभी आदमी का चेहरा एक ही है, कोई राजपूत है, कोई यादव है, कोई कुछ है ना, उसी तरह होता है। तो मशरूम जो है, जो गोबर छत्ता हम लोग देखते हैं जदा कदा मतलब उग जाता है, तो वो मशरूम नहीं है, उसको हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं। वो खाने वाला चीज नहीं होता है, लेकिन देखने सुनने में अगर देखिएगा इसको लगेगा कि वही है, अंतर है, लेकिन एक नजर में लगेगा कि वही है। मशरूम जो है अभी हम लोग जो खाते पीते हैं, जैसे अभी मान लीजिए मकई का खेती हो रहा है, गेहूं का खेती हो रहा है, पिछले धान की खेती हुई, तो खेती पत्ती जो हम लोग का हो रहा है उसमें देखिए रहे हैं, खूब खाद दे रहा है लोग ना, जी जान से खाद दे रहा है। सब्जी की खेती में देखिएगा तो सुपर किलर भी देता है लोग, मतलब जो मरने का दवा तबा, यही हम लोग खाते हैं। वो आज देखिए जहाँ इस सब में कहीं घर उर नहीं था, अब जो कुछ दिन 2-4-10 साल के बाद यहाँ पे मतलब जमीन नहीं मिल रहा, तो जमीन घट रहा है और आबादी बढ़ रही है हमारी। तो होगा क्या, जब जमीन कम हो जाएगा, आदमी बढ़ेगा, तो आदमी खाएगा कौन चीज? सोना टेका गाछ वृक्ष तो नहीं खाएगा, अन्न खाएगा। तो अन्न अधिक उत्पादन करने की जरूरत होगी ना, कम से कम खेत में ज्यादा से ज्यादा अन्न होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा? वो अधिक से अधिक खाद डालेगा। आज 5 किलो तो कल 25 किलो देगा। और ये जो खाद है हम लोग तो देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं है। हमको एक बात बताइए कि परिवार में आप सभी लोग हैं, आपके घर में, घर की ही बात करें, कोई ऐसा व्यक्ति है बच्चा से बूढ़ा तक की जो स्वस्थ है, कहिएगा निरोग है, वो है ना? तो निरोग नहीं, इसका कारण क्या? खान पान है। जो रासायनिक भोजन करते हैं तो रसायन मेरे अंदर में चला जाता है खाना के साथ साथ। तो सबसे जो, अगर हम सभी लोग ठीक नहीं हैं, बीमार हैं, तो बीमारी क्या है जो सब में बीमारी है? तो कॉमन जो बीमारी है वो है खाना का नहीं पचना, गैस का बनना, कॉन्स्टिपेशन होना। ये कॉमन बीमारी, सबको बीमारी है, इसको लोग बीमारियों में पूछता है। जब बेसिक हो जाता है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें गैस की दवा नहीं रहती है। धीरे धीरे पहले एसी लोग चलता था, 8 आना 4 आना मिल जाता था, अभी पेंटॉप मतलब जो चलने लगा है, जो 10 रुपये 12 रुपये की टेबलेट आती है। जहाँ लोग 8 आना 1 रुपया से उनका जो गैस निकल जाता था, अब उसका कोई मतलब ही नहीं, अब उससे बहुत पावर की दवा चाहिए। इसका मतलब ये है कि रसायन की मात्रा बढ़ रही है, जितना बढ़ती चला जाएगा उससे पावरफुल मतलब एंटीबायोटिक चाहिए उसको। तो ये हमारे लिए समस्या है, हम सबके लिए समस्या है। कितना पैसा कमा लीजिएगा, कितना बढ़िया घर में रह लीजिए, सनमाइका लगा लीजिए, टाइल्स लगा लीजिए, खूब बढ़िया 5 लाख का पलंग पर सो जाइए,
लेकिन पेट में दर्द होगा तो किस काम का है जी? नहीं है। अगर आप निरोग हैं, स्वस्थ हैं, अब कहीं खेतों में जो पटाए हुए हैं तो मस्त है। आज जो समस्या है, इस समस्या का निदान हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे देखिए कि हमारी जो आमदनी है, हम जो कमाते हैं, सभी लोग आज कमा रहा। कल अगर पीछे घूर के देखिएगा अपने पिताजी को, दादाजी को, तो उसकी आमदनी कम थी। आज आमदनी हर आदमी का बढ़ा है। अब देखिए लल्टू को भी तैयार होकर चल दिया। अब 100 आदमी संतोष चल देगा, वो चल देगा, मतलब हर आदमी समझता है अब हमको अगर जीना है तो पैसा चाहिए, और वो हर मैक्सिमम वो प्रयास करता है कि अधिक से अधिक धन का उपलब्धि हो। लेकिन जितनी कमाई हमारी होती है उसका आधा हिस्सा दवा में चल जाता है। सहमत हैं आप लोग? अब देखिए जिसके पास में पैसा है, जो नौकरी करता है, 50,000 कमाता है, 5 लाख कमाता है, बड़ा बड़ा व्यापारी है, वो तो चलिए इलाज करा लेगा। लेकिन गांव में जो रहने वाले लोग हैं, जो किसान परिवार के लोग हैं, किसान को आमदनी है, आमदनी के नाम पर आपको पूछा जाएगा कि आपका कितना आमदनी है, तो कुछ आमदनी है नहीं है। हम क्या बताएंगे? 200 टका है कि 2000 है कि 2 लाख, कौन आमदनी है ना? तो कितना बताएंगे भाई? कुछ नहीं। वास्तव में आमदनी आपकी नहीं है ना? तो जब जहां आमदनी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो मर जाएगा ना। अभी यहाँ बैठे हुए थे, लल्टू का भाई था, उनको जो है क्या हो गया था, वो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड काहे हो गया जानते हैं? पैसा के कारण से। सोचा कि भाई गांव का डॉक्टर से कोई दवाई ले लेते हैं, ले लिया, क्या करेंगे, है ना। एक बार लल्टू लेके गया उसको डॉक्टर के पास, तो कहा कि जो इसका जो टेस्ट कराएंगे तो 500 टका ले लेगा। ये डॉक्टर साहब दवाई डालियो। अब फिर भी खर्चा हो गया, तब जाकर के टेस्ट कराया। तो अब देखिए पैसा का जुगाड़ किया, फिर टेस्ट कराया। सोचिए, थोड़ी थोड़ी बात नहीं बताता हूँ जो समझदारी की बात है। अगर ज्यादा बीमार हो जाएगा लोग, पेट का कोई बीमारी हो, किडनी फेल हो गया, कुछ हो गया, तो इन्हें कहा गया कि देन कर दिया उसको, यही बात है ना, क्योंकि दूसरा कोई चारा ही नहीं है उसका। तो इस सब का कारण है, समझ लीजिए कि ये रासायनिक भोजन, इस रासायनिक खाद को तो हम आप बंद नहीं कर सकते हैं, बंद होगा भी नहीं। जो खेत में हम लोग खाद देते हैं उसको बंद कर सकते हैं? खाद नहीं दिए वो बंद करेगा। तो अधिक से अधिक खाद लगेगा तो अधिक से अधिक बीमारी आएगा। जितना खाद पर खाते हैं आदमी उतना बीमार होगा। अब देखना ये है कि अगर किसान के पास, जिसके पास पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है, इलाज कैसे कराएगा? वो बहुत से बहुत क्या कर सकता है? तो उसको कहेगा कि तोरा बुखार लगे छा तो सिंघारा के पत्ता के पीस के पी ले। ठीक है ताने जी? सर आप लोग पीस कर पिए चाहे बताइयो, कोई देखे नहीं, यही नहीं लोग करेगा, पीसे नहीं, क्या करेगा वो? लाचारी है, वो तो करेगा ना। चलिए, तो खान पान से अगर दुरुस्त हो जाए लोग, तो इससे बढ़िया क्या होगा? तो मशरूम जो है, मशरूम के बारे में आ रहा हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी पहले जरूरी थी, जो जानकारी देना था। मशरूम जो है ये बिना खाद का होता है, बिना पानी का होता है, बिना खेत का होता है। किस किस चीज की कमी आ रही है हमको? खेत की कमी आ रही है, जमीन घट रहा है ना। तो मशरूम की खेती के लिए जमीन नहीं चाहिए, तो जमीन कितना सड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? चलिए, उसका विकल्प हो गया। दूसरा हो गया, इसमें रसायन खाद नहीं लगता है, तो हमारा जो पूंजी जो है इसमें ज्यादा नहीं लगेगा ना। तीसरी जो बात है कि यह कम दिन का फसल, दिन का फसल मतलब सबसे कम दिन में पचने वाला साग सब्जी खाना में से कौन सा चीज है? जितना आप लोग सब आदमी किसान परिवार के हैं, सब लोग मूली लगाते हैं, गाजर लगाते हैं, जो भी, ये बताइए सबसे कम दिन में उगने वाला कोई साग, कोई सब्जी फसल तो होगा ही नहीं है। कोई कम से कम दिन में कितना दिन में होता है? पैसा वाली मूली सर पहले तो तोरी के साग है कितने दिन में? 10 दिन के में सर 15 दिन लग जाए, 10 दिन में सर 10 दिन में तो नहीं हुई छे। खैर चलिए 10 दिन में हो जाता है। तो मशरूम की खेती जो है, मशरूम जो है आग लगाइएगा ना, तो 25 से 30 दिन में मशरूम
तैयार हो जाता है। कम दिन हुआ नहीं, एक ही महीना में। अगर हमको भोज करना है, बेटा का मूरन करना है, तो 1 महीना पहले हम मशरूम लगा देंगे तो उसमें भोज में आ जाएगा। आलू का कोई गारंटी नहीं है, ये मशरूम की गारंटी है ना। तो 25 से 30 दिन में मशरूम की खेती हो जाती है। एक हो गया कम समय में। दूसरी बात है कि मशरूम की खेती करने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी की जरूरत नहीं है, बहुत पहलवान का जोड़ी इसमें नहीं है। साधारण से साधारण लोग, कमजोर से कमजोर लोग मशरूम की खेती कर सकता है। चलिए, कम दिन लगा, खेत नहीं लगा, पूंजी कम लगा, है ना। अब देखिए, अब आगे फिर बढ़ते हैं। इसको जान लीजिए मशरूम खेती होता कैसे है, सो मैं बता देता हूँ तो समझने में आसानी होगी। जैसे हमारे यहाँ गेहूं का भूसा होता है ना, जैसे अभी मतलब पुआर हो गया, वो धान उसनते थे पहले आप लोग, अभी तो नहीं उसनते होंगे, अभी भी कोई कोई उसनता होगा। चलिए, तो धान को जैसे उसन के चावल बनाते हैं हम लोग, उसी तरह से पुआर को उसनिए। लोग हंसेगा, भाई आप तो धान नहीं रहा तो पुआरे उसनते हैं, भूसा को उसनिए। उसी तरह से लार पुआर या भूसा को उसन लीजिए, जैसे धान को उसनते थे। उसनते इसीलिए हैं, उसको कहते हैं मशरूम की भाषा में निर्जीवीकरण करना, अंग्रेजी में कहते हैं स्टरलाइजेशन करना। मतलब उसमें जो कीटाणु है उस कीटाणु को मार देना है। तो जब हम लोग उसनेंगे धान के तरह, तो उसमें भाप बनेगा, गर्म होगा, तो कीटाणु मर जाएगा। कीटाणु इसीलिए मारना है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि मशरूम भी एक प्रकार का कीटाणु है। उससे बरसर कीटाणु लार पुआर में रहता है। वो कीटाणु रह जाएगा तो इस कीटाणु को खा जाएगा, वो तो होगा नहीं, फसल बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करते हैं, लार या कुट्टी पर, भूसा पर जो भी कीटाणु है उसको मारने का सबसे आसान और जैविक तरीका जो है, उसको गर्म पानी में बॉयल कर लीजिए। उसनते हैं जैसे धान उसनते, उसन लीजिए। उसनने के बाद जब वह भूसा या कुट्टी ठंडा हो जाए, तो 10 केजी कुट्टी भूसा या पुआल में 1 किलो मशरूम का बीज मिला दीजिए। उसको मिलाने के बाद एक तो पन्नी में भर दीजिए। अगर मान लीजिए छोटा पन्नी हो, 1 केजी अटने वाला हो, तो 10 को बैग बनेगा। 2 किलो अटने वाला है तो 5 को बैग बनेगा। आधा किलो अटने वाला है तो 20 को बैग बनेगा। क्लियर? बैग से कोई मतलब नहीं है, जितना बड़ा पॉलिथीन होगा उतना बड़ा बैग बनेगा। लेकिन 1 किलो कुट्टी भूसा जो भी लगा रहे हम लोग, 1 किलो कृषि अवशेष, हम उसको मतलब बोल सकते हैं ना, कृषि अवशेष, 1 केजी कृषि अवशेष पर 1 किलो मशरूम निकलेगा। कितना निकलेगा? 1 किलो। तो 1 किलो मशरूम का बीज में कितना कृषि अवशेष चाहिए? 10 किलो कृषि अवशेष। समझ गए ना? कृषि अवशेष उसको कहते हैं, जैसे धान निकाल ली, पुआर हो गया तो अवशेष न हो गया, वो गेहूं निकाल ली, भूसा अवशेष हो गया ना। तो कृषि अवशेष का मतलब है भूसा हो सकता है, कुट्टी हो सकता है, लार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम बोल रहे थे कि 10 किलो कृषि अवशेष मतलब लार, पुआर या भूसा जो भी लेते हैं आप, एक ही चीज नहीं लीजिएगा। तो 10 किलो कुट्टी या भूसा पर 1 किलो मशरूम का बीज लगा। तो 10 किलो में 1 किलो लगा, तो 1 किलो में कितना लगा? 1 किलो भूसा में कितना बीज लगा? 100 ग्राम। अब वो तेज नहीं है, तो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम बीज जो लगा, तो अब समझिएगा कि 1 किलो कुट्टी पर, भूसा पर 1 किलो मशरूम फरेगा। यहाँ तक समझ गए? अब 1 किलो मशरूम का कीमत है ना, 1 किलो मशरूम का कीमत मोबाइल, इसीलिए हम बोल रहे थे जो सर्वे करने वाले लोग हैं सबको मोबाइल की जरूरत होगी, सबको जरूरत होगी। तो उसमें देखिएगा, मशरूम कुमारखंड में बिक रहा है, हमारा घर कुमारखंड है, हम लोग जानिए, और हम 10 वर्ष से मशरूम की खेती करते हैं। समझ गए? और हमारे यहाँ मशरूम बिकता है। अभी जो आज का जो मशरूम का रेट है वो है 300 टका किलो। समझ गए? तो 10 किलो मशरूम हुआ ना आपका, यहाँ हो गया। अब हम इसके पोषक तत्वों के बारे में बताते हैं आपको। पोषक तत्व मतलब मशरूम में क्या चीजें हम क्यों करें, हमारे सेहत के लिए क्या फायदा करेगा। इतना भाषण हो गया, उसका क्या लाभ है? तो मशरूम में इंसुलिन पाया जाता है।
मशरूम में क्या पाया जाता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या आप लोग मतलब नाम सुने हैं? नहीं सुने? इंसुलिन खाना डायबिटीज रोगी दवा क्या इंसुलिन के मेरा हस्बैंड खाते हैं। चलिए चलिए आप समझ सकते हैं। तो इंसुलिन जो है मशरूम में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंसुलिन। और जब हम मशरूम खाएंगे तो हमको टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा? नहीं खाना पड़ेगा। गैस जो होता है, डायबिटीज कैसे होगा छोड़ दीजिए तो। चलिए, डायबिटीज जो होता है कैसे कैसे होता है पहले जान लीजिए। डायबिटीज जब शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बना रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा वो प्रभाव डालता है ना। इंसुलिन जो शरीर में बनता है ना, तो धीरे 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 खान पान अगर उसी ढंग का खा रहे हैं, खास करके देखिएगा जंक फूड खा रहे हैं, है ना, तो ये सब धीरे धीरे क्या करता है, इंसुलिन के स्रोत को खत्म कर देता है। शरीर में जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तब होता है डायबिटीज। समझ गए? डायबिटीज रोग नहीं है, डायबिटीज का इलाज नहीं है। रोग है तो इलाज कहां से होगा? इंसुलिन में बनेगा, दूधे में होगा तो दही कहां से बनेगा? ठीक है ना। तो इंसुलिन जब शरीर में बनना बंद हो जाता है साफ, तब हम इंसुलिन बाहर से लेना आरंभ करते हैं। और जब तक इंसुलिन लेंगे तब हम ठीक है, नहीं लेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो इस स्थिति में आने वाले लोग जिंदा थोड़े रहेंगे। मान लीजिए हमको पैसा नहीं हुआ इंसुलिन का टैबलेट लेने, तब हम तो क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे ना। चलिए, तो मशरूम में इंसुलिन पाया जाता है जो डायबिटीज वालों के लिए काम आता है। और आइए, गैस जो बनता है, खाना जो नहीं पचता है, सबका जड़ वही है। अगर खाना पचेगा, लीवर आपका ठीक है, पाचन तंत्र ठीक है, तो कोनो बीमारी आपको नहीं होगा। पेट के ही गड़बड़ी से आपके मुंह में छाई पड़ता है, पेट के ही गड़बड़ी से आपका केस टूटता है ना, केस के ही गड़बड़ी से आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, लिकोरिया की बीमारी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बवासीर होता है ना। जितना बीमारी का नाम ले लीजिए, सब इंसुलिन की वजह से होता है। और मशरूम में इंसुलिन पाया जाता है, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। आप लोग जो महिला सब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो जो भी दवाई दे, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का शीशी दे देता है, वह कमजोर है, माथा में चक्कर आ रहा है, माथा घूम रहा है, तो दे दिया, तो वही इसी में पाया जाता है। इसमें B12 पाया जाता है। अभी देखिएगा आमतौर पर एक बीमारी आ गई है, नस का बीमारी, नस जो है दर्द करता रहता है लोगों का, नस फूल जाता है। देखिए हैं बहुत सारे लोगों को उम्र आ जाता है 50 के बाद, तो देखिएगा इस दिन की प्रॉब्लम आती है। ये जो लहर जलन देता है, हाथ लहरता है, ये जो तरवा लहरता है, B12 की कमी से, तो B12 मशरूम में पाया जाता है। समझ गए ना। ये सारा तत्व जो है मशरूम में पाया जाता है। और जब मशरूम का जो सेवन करेगा, आप लोग हिंदू है ना, दिवाली मनाते हैं, जब हुक्कापाती खेलते हैं, तो हुक्कापाती में क्या कहता है लोग? हुक्कापाती खेलने जाते क्या कहता है लोग? बोलिए बोलिए। हंसने की बात नहीं, हम सिखा रहे हैं केवल। लक्ष्मी घर दरबार। तो मशरूम घर, बीमारी बाहर। जिस घर में मशरूम चला गया उस घर में बीमारी नहीं जाएगा। यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं में हो रही है, डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन करिए, इसको कट के निकालिए। और हमारे पास हजारों ऐसा लोग हैं जो मशरूम खा के यूट्रस रिपेयर हुआ उसका। 10 साल कम नहीं होता है भाई, बहुत दिन होता है ना। तो ये सारा फायदा है मशरूम का सेवन करने से। यहां तक समझ गए। अब मैं आता हूं जगह पर जहां आपको जाना है। जानकारी होगी तभी ना आप समझिए अगले भाग। तो संस्था कहती है, हमारी संस्था का नाम है सबूरी सुदामा, ठीक है। इसका ऑफिस है कुमारखंड में, समझ रहे। और हमारी संस्था कहती है कि हर आदमी के पास मशरूम के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए।
हर परिवार अगर मशरूम के बारे में जानता है तो मानेगा। तो लोग जो अपने घर में मशरूम लगा करके अगर काम करेगा तो उसका स्वास्थ्य बेस ठीक रहेगा। आलू लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, हम किसान हैं, तो मशरूम भी अपने घर में लगाइए और उसका सेवन करिए। तो सेवन कीजिएगा, बीमारी ठीक होगा। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि लोगों पर रोजगार नहीं है, पैसे की कमी है। तो पैसे की कमी है, अब आप क्या कीजिएगा, आपके ससुर को 10 बीघा जमीन था, 5 बीघा जमीन था, आप जो बढ़िया घर परिवार में ब्याही गई, बढ़िया परिवार से, खेत पर तो काम करने नहीं जाइएगा, तो आप घर में बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप मशरूम की खेती घर के अंदर तो कर सकते हैं। अरे भूसा कुटी दरवाजे पर है, अंगने में रखेंगे, भूसा उसनेंगे, लगाएंगे, घोड़े में टांग देंगे, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि मशरूम की खेती आप लोग करते हैं, लोग जान जाएगा, यहाँ सभी लोग जान जाएगा मशरूम के बारे में। क्या है, मशरूम की खेती आप करेंगे तो मशरूम का जो जान लेने के लिए हो, तो आपके स्थानीय स्तर पर जब मशरूम की खेती होगी, हमारे जितना लोग को हम कहेंगे सब थोड़े करेगा खेती, एक मुट्ठी करेगा, 100 मुट्ठी में, लेकिन जानकारी सबको हो जाएगा, है ना, होगा। तो मशरूम का आपके यहाँ उत्पादन जो होगा उसकी बिक्री हो जाएगी। ये तो भविष्य की बात हो गई। अभी क्या कीजिएगा, तो अभी जो है जब सर्वे करेंगे आप लोग, तो सर्वे मशरूम के बारे में बताएंगे आप, और जो लोग मशरूम की खेती करना चाहेंगे सर्वे क्रम में लोग बोलेगा, बहुत लोग जानता है, बहुत लोग नहीं जानता है, तो उनके लिए समिति व्यवस्था करती है तो उनका 500 रुपया का पंजीयन कराया जाएगा। 500 रुपया उसको लगेगा। किसको लगेगा, जो मशरूम की खेती करना चाहता है, उसको 3 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा स्थानीय स्तर पर, और 3 दिन के ट्रेनिंग में उसको मशरूम के बारे में, मशरूम करने के बारे में, मशरूम क्या होता है, मशरूम का किस प्रकार, सारी जानकारी दी जाएगी। और जानकारी देने के बाद जब तीसरा दिन होगा, जिस दिन ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा, सभी लोगों को जो ट्रेनिंग लेने वाला है सबको 1-1 केजी मशरूम का बीज और उसमें लगने वाला सारा किट देगा उसको फ्री में, ताकि वो अपने घर में जाकर के मशरूम लगा सके। यहाँ तक तो ठीक है। अगर 500 टका हम पेमेंट करो, ठीक है लो। अगर मशरूम आप लगाते हैं घर में, फर्स्ट बार जो आप लिए बीज लगाइएगा, हमारा तो 500 टका लग गया है, तो मशरूम जब आपके यहाँ फलेगा तो 1 केजी में 10 केजी होता है, तो 10 किलो मशरूम फलेगा आपको। तो आप हमको, हमारी समिति को, सबूरी सुदामा को 80 रुपया किलो से लेकर के 100 टका किलो तक मशरूम आपका हम खरीद लेंगे। क्या बुझे, 10 किलो जो मशरूम लगाए ना आप बेचना चाहिएगा, आप अपने से बेच लीजिए, 200, 400, 500 जो बिके बेच लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम नहीं बेच सकते हैं, हम क्या करेंगे इसका, हमको नहीं खाना, मने नहीं, तो आप हमको मशरूम दे दीजिए, और आप हम आपको 80 रुपया किलो से लेके 100 रुपया किलो, 80-100 रुपया इसलिए जब फसल होगी आपकी, आपको तो अंदाजा नहीं है ना, कोई अच्छा होगा कोई बुरा भी होगा, क्योंकि आप जब जान जाइएगा तो अच्छा होगा। तो जो 19 होगा उसका 80 रुपया लगेगा रेट, जो बढ़िया होगा 100 रुपया लगेगा, मतलब इसी बीच में आपको मशरूम खरीदा जाएगा। तो अगर हम आपका मशरूम 80 टका किलो खरीद लें कम भाव में, तो आपके यहाँ कितना मशरूम हुआ, 10 किलो, कितना पैसा हो गया, 800 रुपये मिल गया। आपने कितना पैसा ट्रेनिंग में दिया, कितना फायदा हुआ, 300। उसके बाद हमको नहीं बुझाता है फायदा नहीं करेंगे, फायदा है तो करेंगे, आपकी मर्जी पर है। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में। अब आइए सर्वे जो करने का अभी मैक्सिमम पंचायत में काम आरंभ कर रहा, मतलब हो गया है। तो आपको करना क्या है कि रोहता पंचायत में क्या पंचायत है नेता जी, 15 वार्ड। तो एक महिला, मतलब महिला ही इसीलिए ले रहे हैं, तो महिला तो हर घर में जा सकती है। आप जाइए, पुरुष जाएगा इधर से, कोई नया घर पर,
तो चला जाए घूम करके। तो महिला तो घर में अगर कोई बाधे बन जाती है, कहीं जाए, कोई तो कोई घर में है तो मिलती ही जाएगा ना। तो महिला ही आती सर्वेयर होगी। एक महिला को 3 वार्ड दिया जाएगा, है ना। और तीनों वार्ड में हर घर जा जा करके लोगों को मशरूम के बारे में बताना है। मशरूम के बारे में बताइएगा। बताने के बाद वो क्या आपको बोलता है, तो सर्वे का एक देंगे परफॉर्मा, उसमें भरिएगा। कोई कहेगा लगाएंगे, कोई कहेगा नहीं लगाएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई अनाप शनाप, जो बोलता है उसको कुछ नोट कर लेना, किए पर लिख लेना, समझ गए। और ये आपको जब पूरा कर देंगे आप 3 गो वाट, तो उसके एवज में आपको 5,000 की राशि हमारी समिति आपको देगी बतौर प्रोत्साहन। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? तीनों वार्ड का सर्वे करके जब हमको रिपोर्ट कर दीजिएगा आप, तो हम आपको 5,000 रुपया देंगे। इसका समय क्या है सो बता रहा हूं। 1 महीने का मैक्सिमम टाइम है। 1 महीना में आपको सर्वे करके देना है। 1 महीना में सर्वे करके नहीं दीजिएगा पेमेंट आपका नहीं मिलेगा। समझ गए? क्लियर? 3 वार्ड 1 महीना अधिकतम समय। चूंकि मान लीजिए एगो वार्ड में 100 से 150 125 करे, तो 1 सौ मानिए मोटा मोटी, तो 10 घर रोज हुआ, तो समान बात है। 10 से 20 घर तो लोग कर ही लेगा। 1 महीना बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। खास करके अभी का टाइम जो है, लोग लगभग किसान फ्री में है, सब लोग फ्री है लगभग है। गेहूं का हो गया, सारा हो गया, आपको हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा कंडीशन भी है। 300 लोगों का सर्वे जो करते हैं, तो कम से कम मिनिमम 30 व्यक्ति को मशरूम लगवाना ही है आपको। वो कंडीशनल है उसमें। जब नहीं लगाए नहीं लगाएंगे अभी कुछ बोलता है जब जेंट्स रहते, कोई पदाधिकारी रहते, अब आप समझ लीजिए। आप आना चाहते थे, यहाँ आइएगा ना। आपके बेसाड में काम चल रहा है, आपका धोलपुर नगर है, आपके बगल में टेंगरा सिकिया में काम चल रहा है, इस्लाम में काम चल रहा है। हम बता रहे हैं आपको हम कि टेंगरा सिकिया में एक दिन में 50 आदमी से वोट हुई है ना, अब 20 आदमी का रिजल्ट दिया है। जब पहले निगेटिव सोच लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। अब इसका कलाकार बनने तो कोई कलाकार की जरूरत है। तो कलाकार है ना हम लोग भाई, वही करे। बता रहे अब ये कंडीशन है, उसको जान लीजिए। वो कंडीशन है कम से कम 30 व्यक्ति को मशरूम लगवाना और 3 वार्डों का सर्वे करना। अगर आप कर सकती हैं तो आपका स्वागत है हमारे यहाँ। नहीं कर सकती हैं तो राम राम। निगेटिविटी वाला कोई बात ही नहीं है। तो भाई कम से कम है, और जब आप 1 वार्ड कर लीजिएगा ना, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। आप दूसरा बिंदु पर चला, हो गया, बात खत्म हो गई है। तो आप लोग सोच के समझ के, है ना, आप लोग अपना डिसीजन उनको संतोष जी को दे देना। आप लोग करना चाहिएगा तो आपका प्रतिनियुक्ति कर देंगे, नहीं करना चाहिएगा तो दूसरे का प्रतिनियुक्ति हम कर देंगे। करते नहीं, मैं जानकारी दे रहा हूँ स्पष्ट, क्योंकि देखिए सब ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होने का कारण यह है कि आज पारदर्शी हो गया। आप अगर काम करिएगा तो आपके प्रतिदिन का रिपोर्ट हमको ऑनलाइन आना चाहिए। वो कैसे आएगा? मोबाइल लीजिए, बता देते हैं। और एक पंचायत में एक सर्वेयर आएगा। नहीं, देखिए जैसे आपका ये हो गया, आइए यहाँ ये हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, इसमें नेट है कि नहीं है? अभी पैसे रिचार्ज खत्म है। नहीं लगता।
तो मोबाइल सबको जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसके बिना सर्वे में आपका काम नहीं होगा। हो गया यूट्यूब, हो गया, समझ गए ना। नहीं, हंसी मजाक अलग चीज है, काम अलग चीज है। देखिए ये आ गया ना, खोल लेते हैं इसको। कौन सी हो चलना चाहिए। इस पर लिखना है आपको सबूरी सुदामा। किसके लिए काम कर रहे हैं? सबूरी सुदामा हम इसमें लिख दिए। देखिए आ गया ना, हिंदी अंग्रेजी सब में आ गया। सबूरी सुदामा जो निकल जाएगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत लोग देख रहा है अभी। इसको क्या करना है, देखिए सब्सक्राइब बटन है ना, इसको सब्सक्राइब कर दिए हम, ठीक। सब्सक्राइब के बाद इसको ऑल कर दिए, काम खत्म हो गया। अब करना क्या है, जैसे ये देखिए इस में बैठक हो रही थी कल, है ना। आज जो बैठक हुई है आपका भी अपलोड होगा वहां। तो ये देखिए ये आ गया ना। इसको हम खोले, बहुत सारा इसमें वीडियो होगा जो मशरूम के बारे में जानकारी दी जा रही है। देखिए ये देखिए टेंगड़ा से क्या हो गया। अब इसमें आपको जिसके पास मोबाइल होगा, जिसके घर में, वो कह रहा नहीं लगाएंगे, छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब एक लेकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन पंचायत है हो, रोता का आर होगा। जिसका मोबाइल है, मान लीजिए संतोष का मोबाइल है, एस लिखेगा, एम लिखेगा, एम मतलब होता है मशरूम, सेंड कर देगा। आर मतलब पंचायत रोता, एस मतलब संतोष, एम मतलब मशरूम। आपने उस घर में जाकर के जैसे सेंड करिएगा ही, तो हमारे मोबाइल में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, हमको पता चल जाएगा कि आप कहाँ काम कर रही हैं। समझ रहे ना, आप काम कर रही हैं कि नहीं। चलिए मान लेते हैं कि 10 घर में गए, 10 घर तो मोबाइल होगा ही, तो हमको क्या अपडेट मिल जाएगा। वहाँ जो कुछ भी समस्याएं होंगी, प्रतिदिन जब काम आप लोग शुरू कर देंगे, तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक रोज आपका ऑनलाइन क्लास होगा। 8 बजे रात में ऑनलाइन क्लास समझते हैं। आप मोबाइल घर में रखिए और हम वहां बैठ करके आप लोगों की जो समस्या है, तो सारी समस्या का समाधान वहां से करेंगे। और जो भारी समस्या होगा, जहाँ फिजिकली जाने का जरूरत होगा, हम या हमारे लोग जाएंगे। आपको जो काम करना हो करिए, उसमें जहां जहां दिक्कतें होंगे, हमारा टीम लगा हुआ है, वो टीम जाएगा। समझ गए ना। और आपको विशेष जानकारी के लिए जो मोबाइल रहेगा ना, इसमें देखिए कि बहुत सारा वीडियो इसमें डाला गया है, ढेर सारा वीडियो इसमें है मशरूम का, बहुत सारा मशरूम का 400 से 500 वीडियो है। इसको देखिएगा ना, कैसे खेती कर रहे हैं, कैसे लोगों को बेच रहे हैं, क्या जानकारी ना हमें बताया। इसलिए मैं आपको पहले आप किसी को भाड़ा पर ले आइए, पैसा ले आइए, खरीद लीजिए, यहाँ नहीं तो सर्वे के टाइम में 1 महीना आप मोबाइल जरूर रखिए। और आपको तो जितनी बातें कर रहे हैं, अगर जिस दिन आप लोग, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आप लोग 1 वार्ड का सर्वे करके आ जाइएगा, उस दिन आपका स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आपके दिमाग में जितना कचरा भरा हुआ है ना, जितनी चीजें भरी हुई है, गंदगी, सब स्वतः एक एक करके निकलना शुरू हो जाएगा। अब इतना मजबूत हो जाइएगा, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए, बात खत्म हो गई। अब आप लोग अपना अपना बढ़िया से समझ भी लीजिए। आप अपने घर वालों से बात कर लीजिए, माँ से, बाप से, पति से, बच्चों से, सारी चीज को नहीं समझ में आती है तो बहुत बातें होंगी। हम काम करेंगे, हमको पैसा नहीं देगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, 100 बातें होंगी। तो सारे चीज का संतुष्ट हो लीजिए। हमारा ऑफिस है, सब लोग जानता है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर करना हो, आप चूंकि रोहतास बड़ी नजदीक में है, तो आकर के अखबार में छाप लिए, टीम में आइए, टीम में आ जाइए, देख लीजिए मशरूम कैसे लगा हुआ है, मशरूम कैसा होता है, किस प्रकार। तब आपका दिमाग में जो बात बैठ जाएगा, नजदीक में। इसीलिए जब करना होगा तब आइएगा, नहीं करना होगा तो राम राम कह दीजिए, है ना। तो चलिए, हमको लगता है कि हम अपनी बात बता दिए आपको, और कुछ पूछना हो तो पूछिए।
बोलो 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 जकरा जे पूछने से बोलो। एक सबके करे कितना दिन के टारगेट रहते हैं? 1 महीना के, 1 महीना करके छोड़ देंगे तो 1 महीना ही सर्वे होता है। और सर्वे के बाद जो लोग बेहतर हो, बात पूछ दिलिए तोरा 3 बार अगर एक ख्याल एकरा सदस्य सब बन गेल, एक बाद जकर बुढ़ारी तक ही कार्य चलत रहत, अगर काम खत्म भए गेलै, काम खत्म 3 बार कर लिया ना तो सर्वे खत्म हो गया मेरा, ये परियोजना खत्म हो गई। समझ लीजिए बात को। अब आपका, अब मैं बता रहा हूँ, अपने बात पर ध्यान दो। अगर ये लोग मेहनत करके 300 लोग का जगह थे, सबके निमक रोटी लाभ तो सुनो ना, हाँ वो लोग जो सब कुछ सीख लेते तब इधर रहिए। अब बता रहे हैं आपका प्रश्न जो है उस प्रश्न, ये तो सर्वे का में परियोजना है, सर्वे हुआ काम खत्म हो गया। अब रही बात कि हम लोग, आप लोग जितने भी लोग पूरे प्रखंड में काम कर रहा है, इसमें से समिति को जो अगला प्रोजेक्ट है उसमें जो उनको समझ में आएगा कि ये कर सकता है, अभी तो काउंसलिंग कर रहे हैं हम आपको, तब तो ऑफिस में लेने लोग जाएगा। आप में क्षमता होगी, हाँ क्वालिटी जो होगी, क्वालिटी बेस पर नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों को जगह दी जाएगी जो उसके पात्र होंगे। अब जैसे कि आप जो मतलब बीएड कर लिए हैं, आप क्या बोलते हैं डीएलएड, वो कर लिए हैं, पात्रता परीक्षा पास कर दी, अब आप परीक्षा दिए, मार्क के ना तो फेल कर गया, तो आपकी अपनी किस्मत है भाई। इसका मतलब है कि ठीक है जानते नहीं है। तो आप जानिए, आज जो टेक्निकल युग है, शिक्षा का युग है, यहाँ कोई कंप्रोमाइज का समय है ही नहीं। रही बात, जब आपको इसका एक्सपीरियंस होगा तो जरूरी होगा तो जाएगा ना भाई। ललटू को लोग काहे लग जाता है, इसको एक्सपीरियंस है नेतागिरी का। सर एक मिनट, हरदिया डीएलएड की थी, अब वो जो कस्तूरबा वाला बाली निकला था, मास्टर में गए तो हो जाता, इसको इतना टका है कि सुखने लग जाता है, तो क्या करें बार बार। चलिए, बातें बहुत सारी समस्या आएगी, है ना, समस्या बहुत सारी आती रहेगी, उसका निदान एक दिन में बैठ के नहीं हो सकता है। मिलकर एक्सपीरियंस कम करना है, तो जितनी जानकारी आपको अभी चाहिए था इस सेशन में, वो जानकारी आपको दे दी है। और हमको लगता है कि समस्या तो आते रहेगा, प्रश्न तो आते रहेगा। उसके लिए तो हम लोग रोज का जो सेशन मतलब दे रहे हैं, कहीं दिखते नहीं रोज का सोल्यूशन होगा, तो आप लोग इस सब रोज का समाचार, हाँ ये सब आप लोग जो करके समझ के अपना जो है रिपोर्ट कर दिए। साथ ही साथ इस पंचायत में एक जो पर्यवेक्षक की भी जरूरत होगी। आप लोग तो सुपरवाइजर आदि सर्वेयर हो गए ना, पर्यवेक्षक जो आप 5 लोगों को देखेगा, 5 लोगों से काम कराएगा। सुतले जी घर में लिख ले तो बैठ के, ऐसा नहीं होगा। वो देख रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा सुनिए, आपका रिपोर्ट करना है, वो जो सर्वेयर का आती है, पर्यवेक्षक का काम है। पर्यवेक्षक को 5,000 राशि, साथ ही साथ 2,000 रुपया इंसेंटिव मिलेगा पेट्रोल का, उनको 7,000 रुपया दिया जाएगा। पर्यवेक्षक एक होगा सर्वेयर जो सर्वे करेगी, सर्वेयर केवल महिला ही होगी, पर्यवेक्षक महिला या पुरुष कोई हो सकता है, उसका रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन सर्वेयर में महिला ही होगा। सब काम तो हो जाएगा सर, लेकिन एक तो जो ये है मशरूम वाला 30 आदमी का, जब नहीं कोई पालेगा तब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको लोगों के पास जाने से पहले आपको अपने मन से तैयार होना होगा। अब हमको एक काम बताइए, अपने जीवन जितना उम्र आपका हुआ है, उस काम को किए हैं, उसमें सफलता नहीं मिली आपको, हिसाब से सफल कर दे। परिश्रम करे के बाद सफल हेबे करे छै, कुछ न कुछ परसेंटेज कम भए जाइ छै। धान जब अहाँ रोपलिए हन, सब उखड़ जाए, खाक भए जाए, तो वो 5-10 किलो भए जाइ छै। अकेले मामू जी कहो ना, करने वाले, लड़ने वाले कभी हार खाते नहीं। हमने आपको कहा कि मिनिमम 10% रिजल्ट आपको सुनिश्चित करना होगा। 10% वो तो स्वतः हो जाएगा, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 10 हो जाएगा भाई नहीं, देखिए दिमाग नहीं, दिमाग को निकाल दीजिए, आपका दिमाग निगेटिव जा रहा है। आपका काम होता है
लल्टू कल के पेन लावे ले तो कोना लोटा में लाव के पेन दे दो। लोटा साफ है कि नहीं नहीं तो मत कीजिए आप काम। पानी देना है किसी को एमए पास से पीएचडी है ना। अब समझ लीजिए किसी को पानी देना अगर हो, आप लोग महिला है ना, खाना बनाती हैं, आपके खाना को दुश्मन करता है घर का लोग, एकदम चुस्ता होगा आपके खाना को। अगर पूरी श्रद्धा भाव निष्ठा के साथ बिना नमकों का सब्जी बन जाएगा तो खाने वाले को पता नहीं चलेगा नमक है कि नहीं। ये है भाव, ये प्रेम। जब काम के प्रति समर्पण होगी है ना, बिना मांगे हुए फल मिलता है लोगों को। तो निगेटिव सोचिए ना, अपने दिमाग को तैयार कीजिए। हम लोग जो जाते हैं ना फील्ड में तो हम लोगों का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज मतलब समझते हैं कि मन में कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। कल हम लोग थे को मैं मतलब बैठक में बड़ा मुश्किल से बुलाया, सब उल्टे बोल रहा है, दिमाग चूर हो गया। आए फिर रात में फिर दिमाग को चार्ज किए, चार्ज करते जब फुल चार्ज हो गया बारात में सब निकल गए। तो आपको भी ऐसा ही होगा। रोज यहाँ से मन बना के जाइएगा कि छक्का मार देंगे, मारेगा विकेट आउट कटाक से। अच्छा आलू उखा रहे हैं, कभी आलू उखा रहे हैं? एक मिनट, आलू खा रहे हैं ना, तो आलू में होता क्या क्या होगा? आलू का देंगे यहाँ गाची हो गाची हो गाची हो गाची, एक उखाड़िएगा तो उसमें आलू नहीं, इतना इतना तो बुर्की बुर्की सब छोटा छोटा क्या चलेगा, दो उखाड़ तीन को उखाड़िएगा, एक ठो साला आलू का होगा, इतना आलू मिल जाएगा वहाँ। होगा क्या आपको कि कभी कभी जाइएगा न क्षेत्र में, एक घर गए, दो घर गए, तीन घर गए, चार घर गए, सब उल्टे बोला दादा ककर पुदो की काम कर लाला, ऐसा काम छे मशरूम कुछ छे गोर छता छे भागा छोड़ एक करते रहेगा। एक घर करेगा, दो घर करेगा, पांच घर, 10 घर करेगा। घरमा घर जब आएगा तो दीदी की करबो मशरूम हम लेबे कना है तंदा कह तुम की लगते हम दबा। देखिए एक महीना में 2 गो चीज होता है, एक होता है अमावस्या और दूसरा होता है पूर्णिमा। जब काम अमावस्या से शुरू हो तो 15 दिन के बाद क्या आएगा? पूर्णिमा आएगा। याद रखिएगा जीवन का यही सच है। वो तक क्या लगला है ना? तो भी आप लाके अगर के एक ही बात पूछो, शिक्षा के नाता जे दुनू को लागे सब छे मां, एक दोसर के मां सब बन गए। ई लोग ये एक दोसर के मां बन गेले यार, ए पाप हो की उम्मीद से कन्या लागे चिड़िया अलग करेला की उम्मीद से वो रोतावली बकरी बने। हर एक मां छे, तो वही बात है। मामा जहाँ पर ले गया उठा करके आप लोग उसी गप पर ले गया है। चलिए सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आशा भी होगी निराशा होगी भी, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है 10 साल का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जब आप 3 गो वार्ड कीजिएगा ना, 3 गो वार्ड, तो कम से कम 150 आदमी आपका प्रशिक्षण लेने वाला तैयार होगा। 150 लोग आप कीजिएगा तब। अब बोलिएगा बोली में आवाज में दमे न होगा, आप ही को विश्वास नहीं, अगला क्या होगा? मारते हैं चोट और दम है ये नहीं। तो आपको पहले मन से तैयार होइए, अपने आप से तैयार होइए। इसके 2 3 4 कारण है। आप लोग एक काम कीजिए संतोष, सबसे 300 टका ले मिला ना, हमरा कंदा दिया टका 1 किलो मशरूम किन के इसके दे दा, उस मशरूम को बनाइए खाइए। और जिसके घर में पेट कब्जियत है, जाम है, इसको गैस बनता है, आदि प्रॉब्लम है, रात में खिला दीजिए, भोर में ठीक होगा तो काम शुरू कीजिएगा, नहीं तो राम राम मन बुलंद हो जाएगा। हमारे यहाँ से पाउडरवा ले आइए, गैस बन रहा है आपके पेट में, बहुत पेट फुला दिया, परेशान है, एक खुराक खिला दी 10 मिनट में ठीक नहीं हो जाएगा तो काम मत कीजिएगा भैया, इससे बेसी परवाह नहीं। जी हाँ हाँ, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं इस बात। कुछ बोलना है क्या? चलिए हो गया, हो गया। आप लोग सोच विचार के इनको बोल दीजिए। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है रोहता पंचायत में ये जो सर्वे के कार्यक्रम हेतु जो है कुछ महिलाओं के साथ बातचीत की गई, आपने सुना, आपने देखा। और जो भी लोग जहाँ भी देख रहे हैं, जिस पंचायत में या जिस जगह पर इस ढंग का सर्वे का काम करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपने सारी बात की जानकारी ली
और इस जानकारी के साथ अगर और कुछ जानने की जरूरत होगी तो हमारा नंबर नोट करेंगे 6209578175। इस नंबर पर सीधे आप संवाद करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं और आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय कृषि, जय मजलूम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।